कि जप के समय भोजन कम करना चाहिए, है ना। माने जाप करना है, भगवान का भजन करना है तो भोजन कम करे, क्योंकि भोजन करने से क्या होता है, आलस आता है, प्रमाद होता है और इंद्रियों की चंचलता भी बढ़ जाती है ना। इसलिए भोजन करे तो क्या करे, जो अपना पूर्ण जो जितना भोजन हम लेते हैं उससे कुछ घटाना शुरू करे, बढ़ावे ना, घटाना शुरू करे। तो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा कम करे तो शुद्ध भोजन होगा। माने इतना भोजन करे कि पेट ठूस ठूस करके ना भरे, कम भोजन करे। तो रजोगुणी और तमोगुणी लोगों का अन्न ना खाए। भजन करने वालों को जो रजोगुणी हैं और तमोगुणी माने जो ज़्यादा क्रोध रोध करते, संसार में जिनका मन लगा है, ऐसे लोगों का भी अन्न नहीं खाना चाहिए। और स्वादिष्ट भोजन भी नहीं करना चाहिए जो जिह्वा को बड़ा अच्छा लगता है। तो स्वादिष्ट भोजन से अपना चित्त हटाना चाहिए। इससे क्या होता है, स्वादिष्ट भोजन करने से इंद्रियां जो है लंपट होती हैं, संसार में भागने लगती हैं। तो हमेशा अवसर पा करके थोड़ा जो है सत्य, हितकारी और मधुर वचन बोलना चाहिए। सत्य हो, एकदम झूठ झूठ नहीं, सत्य बोले, तब भगवान की कृपा से मंत्र जाप जो करेगा या राम नाम जप करेगा तो उसकी सिद्धि प्राप्त होती है। निद्रा को धीरे धीरे कम करे। जो 8 घंटे 15 घंटे सोते हैं, तो कह रहे हैं कि भजन करने वाले को निद्रा कम करना चाहिए, क्योंकि ये निद्रा जो है ये पापिन का स्वरूप माना गया है। ये भजन नहीं करने देती, माला पकड़ो और अपने आप आके वो बैठ जाती, तो आदमी सोता है। तो इस निद्रा से जितेंद्रिय होना चाहिए। और भजन कहाँ करना चाहिए, सुंदर एकांत स्थान में। शंकर भगवान बता रहे पार्वती से, सुंदर एकांत स्थान में बैठ करके भजन करना चाहिए। और किसी प्रकार का हृदय में खेद विक्षेप ये नहीं रखना चाहिए। हृदय बिल्कुल खाली करके और बैठ करके भजन करना चाहिए। न दूसरे को ही इस प्रकार का साधन संपन्न होकर यदि श्री राम नाम का जप करेंगे तो उसका फल अकथनीय होगा। मन इस तरह का साधन करके एकांत में भजन जो करेगा, कम भोजन लेगा, निद्रा कम लेगा, निरंतर जाप में लगा रहेगा, तो उस जाप का फल क्या है, अमोघ होगा, है ना, वह कथनीय होगा। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, नाम जप को संयमित होना चाहिए, माने संयमित होना चाहिए और संयम का त्याग नहीं करना चाहिए। अपना जो संयम नियम है उसका त्याग भी नहीं करना चाहिए। संयम पूर्वक श्री राम नाम का जप करने से सच्चिदानंद स्वरूप जो राम जी महाराज हैं, जो श्री राम नाम हैं, उत्तरोत्तर प्रतिदिन प्रति क्षण यथार्थ प्रीत बढ़ने लगती है। माने राम नाम का जाप करने से श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम बढ़ने लगता है। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम नाम के नए साधक जो तत्काल शुरू किए हैं जाप करना, उनको सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, सर्वप्रथम अभ्यास के समय में श्री राम नाम के परत्व बोधक ग्रंथ जैसे सीताराम प्रकाश जैसे जो ये ग्रंथ है पढ़ा जा रहा है, श्री सीताराम नाम आराधना आदि ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए कि श्री सीताराम जी के नाम का प्रभाव क्या है। और 1 पहर अथवा 2 पहर सावधान चित्त होकर
श्री सीताराम जी के जो रसिक महात्मा हैं, जो विरक्त महात्मा हैं, जो निरंतर जिनकी प्रीति भगवान के नाम में लगी हुई है, उनकी संगति करना चाहिए। उनकी संगति से श्री राम नाम में आश्चर्यजनक प्रीति होती है, क्योंकि संतों की कृपा से ही प्रेम प्राप्त होता है। भगवान शंकर कहते हैं कि इस तरह से निरंतर कुछ दिनों तक श्री राम नाम का जो जाप करने लगता है, तो बिना परिश्रम के ही सहज में ही श्री राम नाम में चित्त विलीन हो जाता है। उनका नाम हृदय में आया, चिंतन हुआ, और कि पता नहीं हृदय कहाँ चला जाता है, प्रेम में भर जाता है, तो विलीन हो जाता है और परमानंद स्वरूप श्री सीताराम जी को प्राप्त करके फिर कुछ भी चिंतन होता ही नहीं, केवल उन्हीं का चिंतन होता है। क्योंकि विचार आदि जितने साधन समूह हैं, उनका एक ही प्रयोजन है। जो भी साधन किए जाते हैं, जो भी किया जाता है, सब इसीलिए कि चित्त हमारा स्थिर हो। तो उन साधनों के द्वारा, उन योग के द्वारा हमारा जो चित्त स्थिर नहीं होता, चलायमान बना रहता है, वो श्री राम नाम की कृपा से सहज में ही स्थिर होने लगता है, अपने आप स्थिर हो जाता है। भगवान शंकर कहते हैं कि इस भारतवर्ष में चिंतामणि के समान निर्मल शरीर को प्राप्त करने का जो मोहवश परात्पर श्री राम नाम का जप नहीं करता। चिंतामणि माने अनेक चिंताएं जो हमारे जीवन में हैं, उन सब का नाश करके ये श्री राम नाम महाराज क्या है, चिंतामणि। जो चाहोगे सो प्राप्त होगा, तुम्हारे जीवन से चिंता समाप्त हो गई, हो जाएगी। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, और नाम प्रभाव सोच नहीं सपने। स्वप्न में भी सोच नहीं रह जाता, ये राम नाम की कृपा है। सम्यक स्मरण नहीं करता, उस तो निश्चित ही जिनका मन भगवान के नाम में नहीं लगता, उनके लिए भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, वो पुनः 84 लाख योनियों में करोड़ों वर्षों तक भटकते रहते हैं और अंत में वो नरक में ही जाते हैं। तब बाद में वह पश्चाताप करता है कि अपने जीवन के रहते यदि हम प्रभु का नाम स्मरण किए होते तो हमें इस नरक में नहीं आना पड़ता। इसलिए राम नाम का जाप करना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं, देवी, यह जो देवताओं को भी जो दुर्लभ जो मनुष्य देह हमें प्राप्त हुई है ना, यह देव दुर्लभ है। तो इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके यदि हमने बड़ी सावधानी पूर्वक यदि श्री सीताराम नाम का जाप नहीं किया तो हमारा जीवन व्यर्थ हुआ, है ना। इसलिए मन लगा करके सीताराम नाम का जाप करना चाहिए। सबसे बड़ी हानि क्या है? हानि किए ही जग नहीं कछु भाई, भजिए न रामई नरतन पाई। मनुष्य जन्म प्राप्त करके यदि हमने राम जी का भजन नहीं किया, उनका नाम स्मरण किया, तो हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। और लाभ क्या है? लाभ की किछु हरि भगत समाना, जई गावई स्तुति संत पुराना। वेद पुराण संत कहते हैं जीवन का लाभ क्या है? भगवान की भक्ति करना, भगवान का नाम का स्मरण करना। यही बात भगवान शंकर कहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि समस्त श्रुतियों में, माने समस्त वेदों में, पुराणों में ये राम नाम क्या है? पूजित है। इनकी सभी ने पूजा की है। इन पुराणों के और वेदों के यथार्थ मर्म को जान करके ही भगवान शंकर तुम पुन राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। सब मने आशाओं का परित्याग करके मैं देवी हमेशा जो राम नाम का जाप करता रहता हूँ, क्योंकि मैंने जान लिया है। इसलिए परम पंडिताई और बुद्धिमानी यही है कि सबको चतुरता छोड़ करके और अपने भगवान का स्मरण करना चाहिए, है ना। ताई भजिए मन तज कुटिलाई, कुटिलता छोड़ करके ये मन उनका भजन करो तो राम भजे गति के ही नहीं पाई।
कौन ऐसा है कि जिसने राम जी का भजन किया हो और उसकी गति ना हुई हो। इसलिए कुटिलता छोड़ करके भजन करना चाहिए। भगवान नारद और भगवान विष्णु, नारायण आदि जितने भी नाम है भगवान की, नारद भगवान से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, भगवान चाहे विष्णु के जितने नाम हैं, नारायण और जितने नाम हैं, वे सब भी पतित पावन हैं। ये सब नाम क्या हैं? ये पतित पावन हैं। लेकिन सारे नाम ये कहाँ से प्रकट हुए हैं? विष्णु जी के का नाम, नारायण का नाम, ये कहाँ से प्रकट हुआ है? भगवान शंकर कहते हैं, हे नारद, यह राम नाम से प्रकट हुए हैं। तो फिर महाप्रलय के समय ये सब के सब जो है राम नाम में ही विलीन हो जाते हैं। जिस तरह से पूरा संसार राम जी में विलीन हो जाता है, इसी तरह जितने भी नाम हैं परमात्मा के, जितने अनंत नाम हैं, वे सब श्री सीताराम नाम में विलीन हो जाते हैं। ऐसा शंकर भगवान कहते हैं। कहते हैं, हे नारद, मैं तुमसे एक सत्य और गो सिद्धांत को कहता हूं, सुनो। एक परम गोपनीय सिद्धांत है। नारद जी से कहते हैं, तुम सुनो। मनुष्य एक बार ही भगवान का नाम जप के श्री राम के दिव्य पद को प्राप्त कर सकता है, एक बार। लेकिन वो एक बार क्या है, हम तो कई बार लेते हैं। लेकिन जो आर्त हो करके पुकारते हैं, हृदय से पुकारते हैं, जो रो करके पुकारते हैं, उनके अंदर कोई कामना नहीं है रोने की। आर्त भाव से उनकी कोई कामना संसार की नहीं है, केवल उन्हीं को प्राप्त करने की। जब ये स्थिति होती है, उस आर्त में जो पुकारता है भगवान को, तो ये राम नाम साक्षात प्रभु परमात्मा का दर्शन करा देता है। ये राम नाम इतना जो है महिमामयी है। फिर संत महात्मा दिन रात राम नाम का जप क्यों करते रहते हैं? जब एक बार का नाम परमात्मा का दर्शन करा देता है, तो नारद जी ने प्रश्न किया, तो प्रभु ये रात दिन सीताराम नाम का जप महात्मा क्यों करते रहते हैं, जब एक बार के नाम में सब हो जाना है? तो भगवान कहते हैं कि नारद, बात ऐसी है, इन संत महात्माओं का जो प्रेम है ये राम नाम से हो गया है। उस प्रेम के कारण निरंतर श्री राम नाम में उनकी रति हो जाने के कारण उनका नाम लेते रहते हैं, है ना। तब सामान्य लोगों को बार बार जप की प्रेरणा क्यों देते हैं? जब वो जो साधु संत हैं स्वयं तो राम नाम जपते हैं, और जब एक बार का नाम कल्याण कर करके भगवान का धाम पहुंचा देता है, उनका दर्शन प्राप्त करा देता है, तो ये साधु संत लोगों को स्वयं जपते हैं और लोगों से भी कहते हैं तुम लोग भी राम राम जपो। तो आखिर ऐसा क्यों प्रेरणा देते हैं? तो इसके उत्तर में भगवान शंकर कहते हैं कि नारद, एक बार का श्री राम नाम के उच्चारण से परम पद की प्राप्ति तो हो ही जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु आगे भगवत प्रतिकूल आचरण ना होने पावे। माने भगवान का एक बार का नाम परम पद की प्राप्ति करा देगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हमारा जीवन अभी न जाने कितना है, इसलिए हमारा जो जीवन है बहिर्मुखी ना होने पावे। इस कारण से राम नाम का आश्रय लेने से उसे हमेशा प्रभु की स्मृति बनी रहती है। इस कारण से साधु संत निरंतर हमारा मन संसार में न भागने पाए, इस कारण से नाम स्मरण करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, हे नारद, करोड़ों वर्षों तक आराधना करके मैंने एक बहुत बड़ा अनुभव किया है। भगवान शंकर अनुभवी हैं, है ना, इसीलिए राम राम रात दिन करते हैं, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं। नारद जी ने कहा, प्रभु आपको कौन सा अनुभव हुआ है बताइए। तो भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान के समस्त नामों का ऐश्वर्य और प्रताप जो है
श्री राम नाम के असांश से ही है। माने जितने भी ये भगवान के नाम हैं इस राम नाम से ही प्रकट हुए, उनके अंश मात्र है, पूर्ण नहीं, अंश मात्र है। तो ये जो है क्या है, सबको प्रकट करने वाला जो श्री राम नाम महाराज है, इसलिए इस श्री राम नाम से मैं प्रेम करके निरंतर इनका स्मरण करता रहता हूं। श्री नारद जी महाराज से भगवान शंकर कहते हैं, हे महामुने, जो मानव सीतापति श्री राम के नाम को आधे क्षण के लिए भी भूलकर किसी अन्य कार्य में आसक्त होता है, माने कोई भी व्यक्ति राम नाम को छोड़कर यदि आधे क्षण के लिए, एक क्षण कितना होता है, एक पलक झपकने का, उसमें भी आधा क्षण में यदि भगवान के नाम को भूल करके अन्य कार्य में यदि आसक्त होता है, तो कहते हैं भगवान शंकर कि वहाँ महादोषों और तापों के आलय नरक में जाता है। माने भगवान को छोड़ दिया उसने, भगवान के नाम को छोड़ दिया, इसलिए वो नरक का गामी होता है। क्योंकि स्वतंत्र हो के स्वतंत्र आचरण जो करेगा संसार में रह करके, उसका फल क्या है, नरक है। और यदि निरंतर राम नाम जप करेगा तो ये राम नाम खुद उसे बचाते रहेंगे कि उसकी आसक्ति संसार में नहीं होगी, इस कारण से बचाते रहते हैं। और देख नारद, यह मेरा वचन जो है असत्य नहीं है, ये सत्य कहता हूँ। तात्पर्य है कि श्री राम नाम के विस्मरण के समान कोई पाप नहीं है ना। क्या नाम से यही बात हनुमान जी महाराज भी तो कहते हैं कि प्रभु जिस क्षण आपका नाम भूल जाए उससे बढ़कर के कष्ट और क्या हो सकता है। हाँ, जब तो स्मरण भजन ना होई, आपका जिस समय भजन ना हो, पूजन ना हो, आपकी सेवा ना हो, वो क्षण हमारे किसी काम का नहीं। तो इस तरह से भगवान शंकर कहते हैं कि राम नाम के अर्थानुसंधान करने वाले साधकों को, जो राम नाम का जप करते हैं, अनुसंधान मतलब उनका चिंतन करते हैं हृदय में, अर्थ कि राम जी का नाम का अर्थ क्या है, तो आखिर सीता ही राम जी तो हैं। जो अर्थ का अनुसंधान करने वाले साधकों को सीता राम नाम के प्रभाव से परात्पर ब्रह्म सीता राम जी का साक्षात्कार होता है। मानी निरंतर जो प्रभु का नाम स्मरण करते हैं, है ना, तो जो निरंतर स्मरण करते हैं तो उनके हृदय में स्वयं परमात्मा आकर के विराजमान होते हैं, है ना। कैसा है कि आवत हृदय स्नेह विषेखे सुमरिय नाम रूप बिन देखे। जिन स्वरूप का हमने दर्शन नहीं किया श्री सीताराम जी का, वो आवत हृदय स्नेह विषेखी, वो हृदय में विशेष प्रेम के कारण आने लगते हैं। कब? जब सुमरिय नाम रूप बिन देखी, राम जी का नाम स्मरण करो तो बिना देखे हृदय में प्रेम प्रकट होगा और उस प्रेम को देख करके प्रभु उस हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। किसी प्रकार का अपराध करने वाला व्यक्ति चाहे कोई भी हो, यदि श्री राम जी की शरण में आ जाए तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो नराधम श्री राम जी का अपराध करते हैं, श्री राम जी के 32 सेवा अपराध हैं, वेद प्रतिकूल आचरण भी करते हैं, ये महद अपराध है। ऐसे अपराधी भी संत गुरु के शरणागत होकर अकारण करुणा वरुणालय श्री राम नाम की शरण में जा करके राम नाम के जप के अपराध से मुक्त हो जाते हैं। कहने का भाव ये कि भगवान श्री राम जी महाराज की शरण में कोई जाए तो भगवान का एक नियम है कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, तब मेरी शरण में आओ, है ना। लेकिन कैसा भी पापी हो, कैसा भी दुरात्मा हो, है ना, वेद से प्रतिकूल आचरण करने वाला क्यों ना हो, ऐसा अपराधी भी यदि श्री राम नाम की शरणागत हो करके, है ना, उनका शरणागत हो जाता है तो वह भी नाम के जप से मुक्त हो जाता है। परंतु
अकारण हितैषी सर्व सुखदायक श्री राम नाम का जो अपराध करता है, लेकिन जो श्री सीताराम नाम का जो अपराध करता है, माने राम नाम का जो अपराध करता है, तो उसका तो अदा पतन होता ही है और नरकगामी होता है, ये सुनिश्चित है। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो।